हेलो टू ऑल दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहते हैं, उसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो कि इसमें बहुत सारा का मल्टीपल वैकेंसी है, जिसमें 2 पोस्ट हैं जो क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का है। जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के बहुत ही कम टाइम में एक जॉब पाने के लिए, क्योंकि ये अपना प्रक्रिया जो है, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 से 3 महीना के अंदर कंप्लीट कर देता है। इस बार इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से भी कुछ लेट हो जाए। ये अपना जो टाइम दिए हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे मई या जून में, तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ दोस्तों कि ये जून के बाद जब एग्ज़ाम लेंगे उसके बाद 2 महीने के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टाइम है, ये लेट नहीं करता है। जो भी आज तक एग्ज़ाम देखा गया है, ये अपना जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया है बहुत ही तेज़ गति में होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या है, किस तरह से हमको तैयारी करना है, सिलेबस क्या है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, उसे देखते हैं। अब कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि यूआर में आपका 25 सीट है, फीमेल का 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 10 सीट है, फीमेल का 5 सीट है, एससी में 19 सीट है, फीमेल का 11 सीट है, एसटी में 2 सीट है, फीमेल का 1 सीट है, ईबीसी में 24 सीट है, फीमेल का 13 सीट है, बीसी में 18 सीट है और फीमेल का 9 सीट है। टोटल 150 सीट है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना कितना आपका कैटेगरी में सीट है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं। आप कहीं किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जो इसका सिलेक्शन प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये अपेयरिंग कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं करते हैं। तो आप अगर अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए। जिस दिन इसका लास्ट डेट है उस दिन के अंदर तक आपके हाथ में आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आपका इसमें अगर जॉब हो जाएगा तो आपको 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। 2 साल के अंतर्गत आपको जो बेसिक पेमेंट है 9,200 रुपये मिलेंगे और प्लस में जो भी इसका अलाउंस होता है वो शायद मिले। लेकिन आपका 2 साल के बाद ये आपका लेवल 5 में चले जाएगा। उसके बाद ये पेमेंट आपका बढ़ के 42 से 45 हज़ार रुपये इन हैंड आपको मिलेंगे। 42 से 45 हज़ार आपको इन हैंड मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों। लेवल 5 आपका बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो उसका पे स्केल बहुत ही अच्छा है, इसमें हैंडसम सैलरी मिलता है। तो आपका 2 साल के बाद लेवल 5 जब हो जाएगा आपका 42 से 45 हज़ार, और अभी जिस तरह से डीए बढ़ रहा है तो उस समय आपको शायद 2 साल के बाद 50 से 55 हज़ार के पास 50 से 55 हज़ार आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, एज की बात करते हैं। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल जनरल का होना चाहिए। बाकी अपना कैटेगरी में देख सकते हैं, एससी का 21 है और मैक्सिमम 42 साल है, एसटी का 21 है, मैक्सिमम 42 है, एबीसी का 21, 40, बीसी का 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। और जो फीमेल हैं उनका मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। जो बिहार के रहने वाले हैं दोस्तों, जो बिहार के रेसिडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल है, ईबीसी है और बीसी है, ये तीनों के लिए 1500 रुपये रखा गया है। एससी, एसटी और दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं और फीमेल जो है, जो बिहार के रहने वाली फीमेल है, उनके लिए 375 रुपया रखा गया है। और फ़ी जो है सिर्फ ऑनलाइन से पे कर सकते हैं, आप ऑफलाइन के नहीं। तो दोस्तों, आप फ़ी जो है ऑनलाइन ही से पे कर सकते हैं। समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मेन तो यही है। तो दोस्तों, आपके लिए एक सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। और ये मल्टीपल, अगर आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा जाते हैं तो मल्टीपल फेज में हो जाएगा और आपका नंबर को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। जो दोनों पोस्ट है क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, इसके लिए कंबाइंड मेरिट तैयार किया जाएगा। और आपको फॉर्म भरते समय ही प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा कि आप कौन सा पोस्ट को पहला प्रेफरेंस देते हैं। तो आप प्रेफरेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक बार भरने के बाद प्रेफरेंस फिर चेंज नहीं होगा। तो आपका अगर अच्छा मार्क्स रहा तो आपका पहला प्रेफरेंस है वो मिल जाएगा, और उससे कम रहा तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, सिंपली एक आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसके बाद सिलेक्शन के बाद आपका डीवी हो जाएगा। उसके बाद आपका सीधे ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगा। बस सिंपल स्टेप है, एक सीबीटी देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, फिर ज्वाइनिंग करना है।
और एग्ज़ाम के पहले आपको डेमो दिया जाएगा, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो जो BSPCL का वेबसाइट है उस पर डेमो के रूप में एक टेस्ट दिया जाएगा कि आप उस टेस्ट को दें और देखें किस तरह से एग्ज़ाम, मतलब आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। आपको डेमो BSPCL के साइट पे रहेगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से होगा और जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। और एग्ज़ाम डेट दोस्तों टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है मई जून में है, मई जून में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि मई जून में लगभग आपका मई जून में आपका कोर्ट क्लर्क का और पियून का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी इस फॉर्म को भरे हैं वो दोनों का पैरेलल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। आप सिलेबस देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों का सिलेबस सेम है। दोस्तों आप सिलेबस देखिए, इसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो मैथ है मैथ 10th लेवल तक पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी 10th तक पूछा जाएगा, जनरल हिंदी 10th तक पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल का रहेगा, इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन जो 10th लेवल का, इसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम्स, फ्रेज एंड पैसेज कम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। और थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा। दोस्तों सेम यही सिलेबस सिविल कोर्ट क्लर्क का भी है, बस दोनों में मार्क्स अलग होंगे। इसमें कंप्यूटर कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा तो उसमें कुछ कम पूछा जाएगा, याद मतलब दोनों का रेशियो है कम रहेगा, लेकिन पढ़ना आपको यही है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। उसमें भी हिंदी है, उसमें भी इंग्लिश है, यहाँ भी हिंदी है, यहाँ भी, और यहाँ भी हिंदी है, यहाँ भी इंग्लिश है, और आपका कोर्ट क्लर्क में भी है। तो दोनों का सिलेबस सेम है दोस्तों। तो आप जी जान से लग जाइए, आपका दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ में, एक ही मंथ में के आसपास में होगा। तो आपका एक ही तैयारी में दोनों आपका अच्छा, मतलब एक ही तैयारी में आप दोनों एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रजरो एजुकेशन। थैंक यू।